दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 1978 की पिक्चर्स के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। ये विश्वनाथ नाम की यहाँ कौन सी चीज है? विश्वनाथ देखने की नहीं, सुनने की चीज है। 20 जनवरी 1978 को पवन कुमार ने रिलीज की एक्शन थ्रिलर फिल्म विश्वनाथ। उनके प्रेजेंटेशन में एक स्टाइल था, एक बात थी, लेकिन खूबसूरती ये कि केस की सच्चाई, उसकी गहराई, उसकी भावनाओं को कोई अहमियत नहीं दी गई। फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे सुभाष घई ने और निर्देशक भी थे सुभाष घई। सच में सच तो ये है कि आप जैसा आदमी मैंने तो या किताबों में पढ़ा है या तो फिर फिल्मों में हीरो लोगों को देखती रहती हूँ, मगर जिंदगी में साला एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला। आप काम क्या करती हैं? डांस। डांस? हाँ, पैसे कमाती हूँ, डांसर हूँ ना। होटल में, कैबरे भी, इंडियन भी, वेस्टर्न भी, पूरा वर्ल्ड घूम चुकी हूँ। एक्चुअली आई एम ए डांसिंग स्टार। फिल्म के गीतकार थे अनजान, MG हशमत और विट्ठल भाई पटेल। संगीतकार थे राजेश रोशन। जब जब जो होना है। फिल्म के कलाकार थे शत्रुघ्न सिन्हा, रीना रॉय, प्रेमनाथ, प्राण, सत्येन कप्पू, रंजीत, भारत भूषण, रीता भादुड़ी, मदनपुरी, सुलोचना और परीक्षित साहनी। मगर आपने कभी यह भी सोचा कि आपके अंदर एक हिंदुस्तानी औरत भी छुपी है? ये नंगेपन का डांस, ये सिगरेट, ये शराब, ये सब हालात के कारनामे हैं। हालात? कौन से हालात? हालात शब्द का इस्तेमाल बहुत ही कमजोर और बुज़दिल इंसान किया करते हैं, जो दुनिया की नजरों से अपनी बुराई को छुपाना चाहते हैं और खुद को धोखा देते हैं। फिल्म के कलाकार थे शत्रुघ्न सिन्हा, रीना रॉय, प्रेमनाथ, प्राण, सत्येन कप्पू, रंजीत, भारत भूषण, रीता भादुड़ी, मदनपुरी, सुलोचना और परीक्षित साहनी। अरे गोलू गवा AWD मतलब एडवोकेट विदाउट डिग्री। कोई ग्राहक आया? सेठ रतिराम। आओ सेठ रतिराम। मलंग, हमें क्या करना होगा काम? तलाक का है काम, बीवी पर बच्चली का इल्जाम। मुझे बचा ले भाई, शादी करके बड़ा पछता रहा हूँ। राम कसम, मुझे बचा ले। अरे सत्यनाम सेठ, शादी तो होती है बर्बादी, इसीलिए तो हमने अभी तक नहीं की। गोलू, ये 100 रुपया गवाही के एडवांस है। सेठ, फिल्म का बजट था 1 करोड़ 10 लाख रुपए। फिल्म ने ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ रुपए कमाए थे और फिल्म सेमी हिट रही थी। लगता है आज यहाँ इंटरव्यू नहीं, बदकिस्मत लोगों का कंपटीशन है। और उसमें जीता कौन? मैं। जी नहीं, मैं। खैर छोड़िए इन बातों को, यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं। जिसको नौकरी मिलनी थी मिल गई। 4 अगस्त 1978 को सोमदत्त और जगदीश शर्मा ने रिलीज की एक्शन ड्रामा फिल्म डाकू और जवान। क्यों, बहुत भूख लगी है दारा? हाँ? अच्छा, अभी खिलाता हूँ। फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे वजाहत मिर्जा ने और निर्देशक थे सुनील दत्त। क्यों बे बनवारी, अपने बाप को शीशे में देख के कैसा लग रहा है? अरे लक्ष्मण भैया तुम हैं? जय राम जी की। आओ तुम्हारी हजामत बना दूं। अबे मेरी जवानी नहीं फूटी, तू हजामत क्या बनाएगा? चल फूट यहाँ से, चल। फिल्म के गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म के कलाकार थे सुनील दत्त, लीना चंदावरकर, विनोद खन्ना, रीना रॉय, बिंदु, रंजीत, ओम प्रकाश, अनवर हुसैन, कन्हैया लाल असरानी, पद्मा खन्ना और गुलशन बावरा। जानता है ना, तेरे खेत, तेरा मकान, सब कुछ हमारे पास गिरवी है। खेत गिरवी है, मकान गिरवी है, लेकिन अपनी इज्जत, अपनी शान गिरवी नहीं। फिल्म का बजट था 1 करोड़ 10 लाख रुपए। फिल्म ने ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ 80 लाख रुपए कमाए थे और फिल्म सेमी हिट रही थी। मैंने ये लकीर खींच दी है, बस समझ लो ये लक्ष्मण रेखा है। रेखा के इस पार आओगे तो रावण की तरह काट दिए जाओगे। 7 जुलाई 1978 को BR चोपड़ा ने रिलीज की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म पति पत्नी और वो।
शादी के 7 साल बाद पति पत्नी की पर्सनालिटी में एक खास बात पैदा हो जाती है। पत्नी ज्यादा से ज्यादा पति पर डिपेंड करने लग जाती है और पति चेंज जाता है। ठीक ही तो कहा। फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे कमलेश्वर ने और निर्देशक थे बलदेव राज चोपड़ा। ज़ोरो मास्टर, जरा इसको उस तरफ कर दीजिए। हमारी वाइफ को छोड़ दीजिए। आपको मनी जितना चाहिए ले लीजिए। ना मने पिक्चर। फिल्म के गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे रविंद्र जैन। फिल्म के कलाकार थे संजीव कुमार, विद्या सिन्हा, रंजीता कौर असरानी, ओम शिवपुरी, प्रवीण बाबी, ऋषि कपूर और नीतू सिंह। May I come in, sir? या come in. Yes. सर, मेरा नाम निर्मला देशपांडे, आपकी नई सेक्रेटरी। फिल्म का बजट था 90 लाख रुपए। फिल्म ने ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए थे और फिल्म हिट रही थी। हमने खुद के जान दे दूं अपनी। क्या नदी में डूब मरो। रंजीत, रंजीत, मेरी तरफ देखो रंजीत, तुम रोगे नहीं, मैं जो हूँ ना। 23 अक्टूबर 1978 को अनिल सूरी ने रिलीज की एक्शन ड्रामा फिल्म कर्मयोगी। कर्म ही तेरा अधिकार है, कर्म ही योग है। इसलिए जो मनुष्य समभाव से अपने कर्तव्य कर्म को करते हैं वही सच्चे कर्म योगी हैं। फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे सागर सरहदी ने और निर्देशक थे राम माहेश्वरी। कष्ट से लाए हुए फल खाने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। वो इस भगवान में कहा। भगवान को चोरी के फल चढ़ाए तुमने? तुम जिसे चोरी कहती हो मैं उसे हिम्मत कहता हूँ, हिम्मत। फिल्म के गीतकार थे वर्मा मलिक और संगीतकार थे कल्याणजी आनंद जी। फिल्म के कलाकार थे राजकुमार, जितेंद्र, माला सिन्हा, रेखा, रीना रॉय, योगिता बाली और अजीत। अच्छा, तो तुम वो चोर हो जिसने हमारा माल चुराने की जुर्रत की। ताकत मुझ में कुछ ज्यादा है। पहले ही बार में चित होना चाहते हो। फिल्म का बजट था 1 करोड़ रुपए। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए थे और फिल्म सेमी हिट रही थी। मुझे एक ताजमहल बनवा देना। ताजमहल? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम मुमताज हो और मैं शाहजहां। अरे पागल, जब दो प्यार करने वाले आपस में मिलते हैं तो लड़का शाहजहां होता है और लड़की मुमताज। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करने में कंजूसी करते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, वीडियो पर अच्छे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अरे गरम क्यों होते हो भाई? इस मौसम में ठंडा शरबत पी लो। अरे मेरी गाड़ी! अरे मेरी गाड़ी गई, मेरी गाड़ी को। 8 सितंबर 1978 को डी रामानायडू ने रिलीज की एक्शन ड्रामा फिल्म दिल और दीवार। देयर इज क्राइम रिपोर्टर साहब, नए साल का तोहफा मुबारक हो। डेविड, राघवन, लगा दो गाड़ी से भी। फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे चरण दास शोख ने और निर्देशक थे के बापैया। क्या बात है, बहुत उदास लग रहे हो? हाँ, मैं पूछता हूँ, ये कैमरा किसका है? ये कैमरा तुम्हारा, लेकिन क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि ये कमरा किसका है? तुम्हारा। तो फिर बात बराबर हो गई। बराबर बराबर कुछ नहीं। जब कारनामा दिखाने का मौका आता है तो चुपके से मेरा कैमरा उठाकर कारनामा दिखाकर वापस चले आते हो। फिल्म के गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये तो मेरा दिल जल रहा है, ये तो मेरा दिल जल रहा है। फिल्म के कलाकार थे जितेंद्र, मौसमी चटर्जी, राकेश रोशन, सारिका, अशोक कुमार, निरूपा रॉय, विजय अरोड़ा, जगदीप, राजन हक्सर, कामिनी कौशल, कोमिला विर्क और प्रेम चोपड़ा।
एक लड़की से प्यार करता हूँ, नाम है सरोज। वो गरीब है मगर बहुत अच्छी लड़की है भैया, मैं उसे चाहता हूँ और वो मुझे। बस इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कहना चाहता, और अगर शादी करूंगा तो सरोज से, वरना किससे नहीं। फिल्म का बजट था 1,20,00,000 रुपए। फिल्म ने ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस पर 3,20,00,000 रुपए कमाए थे और फिल्म अबव एवरेज रही थी। तो अपने भाई को भूलना नहीं। भैया, आखिर ये सब बुरे धंधे तुम छोड़ क्यों नहीं देते? सरोज, मैं एक ऐसी दलदल में फंस चुका हूँ जहाँ से मौत भी मुझे आजाद नहीं करा सकती। 29 जून 1978 को देव आनंद और अमित खन्ना ने रिलीज की एक्शन ड्रामा फिल्म देश परदेश। भैया 3 साल में सिर्फ 3 महीने, कुछ दिन और नहीं रुक सकते? नहीं वीर, टिकट और फ्लाइट दोनों बुक हो चुके हैं। अगर कल ना गया तो वहां फैक्ट्री से जवाब मिल जाएगा। लेकिन जाने से पहले भाभी के साथ फैसला तो कर लिया है ना कि अब की बार आप दोनों को मुन्ना चाहिए या एक और मुन्नी? अगर भगवान ने चाहा तो इस बार लड़का ही होगा। फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे सूरज सनीम ने और निर्देशक थे देव आनंद। आज से 5 साल पहले जब मैं इंडिया से लंदन आया तो अपने रंग की वजह से एक अंग्रेजी पब से निकाल दिया गया। तब से फैसला किए बैठा हूं कि समीर सानी, एक दिन तुम्हें ऐसी ही पब का मालिक बनना है जिसमें गोरे काले, छोटे बड़े सब अपना रंग रूप, अपना भेदभाव भूलकर शराब का गिलास उठाकर एक साथ कह सकें, चीयर्स, चीयर्स माय फ्रेंड समीर। फिल्म के गीत लिखे थे अमित खन्ना ने और संगीतकार थे राजेश रोशन। नजराना। फिल्म के कलाकार थे देव आनंद, टीना मुनीम, प्राण, जागीरदार, इंद्राणी मुखर्जी, अजीत, टॉम आल्टर, बिंदु, ए.के. हंगल, अमजद खान, महमूद, सुजीत कुमार और श्री राम लागू। मीर अभी आता ही होगा। डार्लिंग जरा तर्जुमा करके बताना तो सही, तुमने मेरे और समीर के एग्रीमेंट में कौन सा क्लास बढ़ाया? और ये तय पाया कि गुरनाम या मेरे, यानी समीर में से किसी एक की मौत के बाद दूसरा शराब खाने का अकेला मालिक होगा। समीर सहानी बहुत दिनों की प्रैक्टिस के बाद समीर की दस्तखत की नकल करने में कामयाब हुआ। अब मिस्टर टप्पर के वकील को संभालना तुम्हारा काम होगा। वो मेरा भी तो वकील है और सब बंदोबस्त हो चुका है। फिल्म का बजट था 1,10,00,000 रुपए और फिल्म ने ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 3,10,00,000 रुपए। फिल्म अबव एवरेज रही थी। पूजा के साथ साथ आप रो रही थी? जब मैं घर से विदा हुई मेरे माता पिता रो रहे थे। तो फिर आप विदाई क्यों हुई घर से? पैसे की जरूरत थी बाबूजी। अभी अभी शादी हुई? कल ही सजा गया मुझे दुल्हन के रूप में। और आपके पति? पति के बिना ही शादी कर दी मेरी। वो लंदन में है, वहीं मिलेंगे, लेकिन मैं उनसे नहीं मिलूंगी। क्यों? ये शादी नहीं सौदा था बाबूजी, पेट के वास्ते। घर में बीमारी और ऊपर से साहूकार का कर्जा। मेरे माता पिता भी क्या करते। 22 दिसंबर 1978 को ताहिर हुसैन ने रिलीज की एक्शन ड्रामा फिल्म खून की पुकार। पहले आज रात का काम तो कर लेने दे काका। वो डॉक्टर का बेटा एक बार हाथ में आ गया ना तो पूरे 5 लाख और बहुत मिल जाएंगे।
फिल्म के डायलॉग लिखे थे मदन जोशी ने और निर्देशक थे रमेश आहूजा। शेरो क्या है? अरे मेरे शेर, तूने सरदार को तो खुश कर दिया, लेकिन मुझे कब खुश करेगा? क्या चाहिए तुझे? बोलो, अपने को तो बस चाहिए तू। फिल्म के गीतकार थे हसरत जयपुरी और गौहर कानपुरी, संगीतकार थे भप्पी लाहिड़ी। माथे पे सोने की बिंदिया जमाई, होठों पे फूलों की लाली लगाई, हाथों में सोने की चूड़ी सजाई और ये मेहंदी रचाई। फिल्म के अभिनेता थे विनोद खन्ना, शबाना आजमी, प्राण, अमजद खान, अरुणा ईरानी, इफ्तिखार, रुपेश कुमार, रीता भादुड़ी और मधुप शर्मा। फिल्म का बजट था 1 करोड़ 20 लाख रुपए। फिल्म ने ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 3 करोड़ रुपए और फिल्म एवरेज रही थी। चलो चलो ठीक है, निशाने की तैयारी करो। मैं तो बाबा की वजह से आ गया, वरना क्या नहीं सिखाना चाहते तो मैं चली जाती हूँ। तो फिर यहाँ किस लिए आई हो? बंदूक सीखे आई, तुम्हारी डांट सुनने नहीं। मैं क्या तुम्हें डांट रहा हूँ? जोर से बोलना डांट थोड़ी होता है शानो जी। अब कैसे जी बोला आपने? जी 7 अप्रैल 1978 को रवि आनंद ने रिलीज की ड्रामा फिल्म मुकद्दर। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका पेट है। अगर वो भरा रहे तो ठीक है, अगर खाली हो जाए तो दिमाग से झगड़ा करता है और फिर कुछ करता है जिसे हम पसंद नहीं करते। फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे डॉक्टर बालकृष्ण मौज ने और निर्देशक थे रवि टंडन। कमाल की बात करती हो तुम। बेचारे वर्कर मिल मालिक को क्या दे सकते हैं? कम से कम दशहरे के दिन ही काम करने पे राजी हो जाते, ताकि तुमने जो नहीं दिया है वो तुम्हें नफे के साथ वापस मिल जाता। ओह, अब मिल के कारोबार में भी दिलचस्पी लेने लगी हो तुम। अगर वर्करों ने खुद ही काम करना मंजूर कर लिया है तो इसमें मेरा क्या कसूर? फिल्म के गीतकार थे अनजान और संगीतकार थे राजेश रोशन। फिल्म के कलाकार थे शशि कपूर, रेखा, संजीव कुमार, परीक्षित साहनी, अमजद खान, विद्या सिन्हा, पेंटल और भरत कपूर। हमें पुलिस का एहसानमंद होना चाहिए कि उनकी कोशिशों की वजह से इस बस्ती में शराब और मटके के अड्डे बंद हो गए हैं। लेकिन इस सब का फायदा तभी होगा जब हम खुद ये महसूस करें कि ये सब बातें हमारी बर्बादी का कारण है। जुआ खेलना, शराब पीना बुरी बात है। बुरी बात। फिल्म का बजट था 1 करोड़ 20 लाख रुपए। फिल्म ने ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ 90 लाख रुपए कमाए थे और फिल्म एवरेज रही थी। बहरे हो, गूंगे हो, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ। काय को भेजा फिराते हो? लॉकअप में डालना है तो डाल दो। मुझे कानून सिखाओगे? कानून सिखाना मुश्किल है, ड्राइविंग सिखा सकता हूँ। 8 दिसंबर 1978 को सुरेश शाह ने रिलीज की एक्शन एडवेंचर क्राइम ड्रामा फिल्म शालीमार। अपने आदमी से कह दो अगर वार करना है तो सामने आकर करे, छुप कर नहीं। फर्गसन से कह देना उसके रुपयों का इंतजाम मैं कर दूंगा। लेकिन कैसे? फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे कृष्णा शाह ने और निर्देशक भी थे कृष्णा शाह। सीना खाने जा रहा था, मजबूरी में टांग अड़ा दी, मुझे उठ जाना पड़ा। मेरे फादर कहते थे खाने से उठा हुआ और मैदान जंग से भागा हुआ दोनों बदकिस्मत होते हैं। बिल्कुल ठीक फरमाते हैं आप, लेकिन इस वक्त तकदीर मेरे पिताजी की जिंदगी का मजाक उड़ा रही है। आपको फिल्म के गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे R.D. बर्मन। फिल्म के कलाकार थे धर्मेंद्र, जीनत अमान, शम्मी कपूर, ओपी रल्हन, प्रेम नाथ, श्री राम लागू, रेक्स हैरिसन, जॉन सैक्सन, सिल्विया माइल्स, क्लाइड चायफ, एम.बी. शुट्टी और जयमालिनी। लाहौल वाला कुवत, इस तरह मिलकर काम करना हमारा ज़मीर नहीं मानेगा।
लेकिन उनको पता कहाँ चलेगा? बेडरूम्स में कैमरास नहीं है। ये क्लोज सर्किट टेलीविजन लगाने का आइडिया मेरा ही था, वरना मुझे आधी आधी रात को उठकर सर जॉन को व्हील चेयर पे बिठाकर पूरे महल में घुमाना पड़ता था। फिल्म का बजट था 1,50,00,000 रुपए। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2,80,00,000 रुपए कमाए थे और फिल्म फ्लॉप रही थी। आप इतनी साफ हिंदुस्तानी कैसे बोल लेते हैं? मैं हिंदुस्तान में कई साल गुजार चुका हूं और मां के मरने के बाद जिस आया ने पाल पोस का बड़ा किया वो भी हिंदुस्तानी तो थी। 28 अप्रैल 1978 को देवेन वर्मा ने रिलीज की थ्रिलर ड्रामा फिल्म बेशर्म। मेरे बाप का राज है, जहाँ चाहे भीख मांग लेगी है? कितने दिन से धंधा कर रही है? 4 दिन से। जवान है, सेठ लोग खुश होकर बहुत पैसा देता होगा। कितना माल बनाया अभी तक? बोल। 120 इस एरिया में अगर धंधा करूं तो 50% मुझे देना पड़ेगा, समझे? नहीं दूंगी। छोड़ो मेरा हाथ, ब्लडी फूल, इडियट। कर मेरा 50%। लड़की पे हाथ उठाता शर्म नहीं आती? फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे राही मासूम रजा और नयर जहां ने। फिल्म के डायरेक्टर थे देवेन वर्मा। राम 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 राम। अरे बेटा, बाहर का खाना तो जहर खाने के बराबर होता है। बाहर के खाने से शुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि भ्रष्ट होती है। अरे बाबूजी, बुद्धि और पेट का क्या कनेक्शन? अरे बॉनेट अपनी जगह, डिक्की अपनी जगह। फिल्म के गीतकार थे योगेश गौड़ और संगीतकार थे कल्याणजी आनंद जी। फिल्म के कलाकार थे अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, बिंदु, अमजद खान, उमा धवन, इफ्तिखार, धूमल, A.K. हंगल, इम्तियाज, जयश्री तलपड़े और देवेन वर्मा। थैंक यू। Her name is Manju. थैंक यू मिसेस Miss Manju. फिल्म का बजट था 1,20,00,000 रुपए। फिल्म ने ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस पर 2,80,00,000 रुपए कमाए थे और फिल्म एवरेज रही थी। वो छोकरी है ना उधर, वो लाल साड़ी में उधर खड़ी, बहुत मस्त माल है एकदम। अपना माल है वो, टॉप मॉडल का छोकरी है एकदम। उसका बाप बहुत डामिस है, बहुत हरामी बाप उसका। साला बहुत गुस्सा दिखाया छोकरी को, एकदम दमदाटी देता है। खड़ूस आदमी, एकदम खड़ूस।